हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल पूजा मैथ्स पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, यानी कि हमने किया था डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन करी थी। मैंने कुछ थ्योरम्स आपको बताई थी और आज हम करते हैं इसके एग्जांपल। इसको एग्जांपल के साथ आज हम कंसेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट द डायमेंशन ऑफ आर ओवर क्यू इज़ इनफाइनाइट। क्यू आप फॉर्म में लिखते हैं और पी बाई क्यू की, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22/7। तो इसलिए मैं इसको पाई का एग्जांपल लेके फिर आपको करके दिखाऊंगी। मैंने आपको रीज़न इसका बता दिया है। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट द सेट 1 पाई अप टू पाई एन इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर क्यू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि मैंने देखो क्यू के लिए शो करना है कि जो डायमेंशन ऑफ आर है ओवर क्यू क्या है, इनफाइनाइट है। तो मुझे सेट भी इसी तरीके का लेना है कि जो क्यू की जैसा हो। तो क्यू में होते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म के, इसीलिए मैंने पी बाई क्यू की फॉर्म का पाई लिख दिया। पाई की वैल्यू आपको सबको पता है कि 22/7 होता है, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैंने इसको 1 पाई अप टू पाई एन लिख लिया और इसको हमने दिखाना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है ओवर क्यू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। Let if possible the set 1 पाई अप टू पाई एन इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। हमने दिखाना लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बट हम उसके अपोजिट इसको लेके चलते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर क्यू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन के। ठीक है, तो अगर हमने ऐसे मान लिया कि लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर क्यू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, सो देयर एग्जिस्ट क्या होगा, एक स्केलर होगा। सो देयर एग्जिस्ट अल्फा आई बिलोंग्स टू क्यू नॉट ऑल ज़ीरो सच दैट। क्योंकि नॉट ऑल ज़ीरो क्यों, क्योंकि मैंने ऐसे स्केलर ले लिए हैं जो सारे ज़ीरो नहीं हैं। क्योंकि मैंने इसको क्या माना है, डिपेंडेंट सेट लेके चले हैं। इंडिपेंडेंट की केस में क्या होते हैं, सारे स्केलर आपके ज़ीरो हो जाते हैं, बट अभी हमने इसको माना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट के केस में हम क्या कहेंगे, नॉट ऑल ज़ीरो सच दैट। तो 1 को जब हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, हम ये सेट उठाएंगे जो हमने लिया है 1 पाई एन, और इसको लिखेंगे यहाँ पर 1 पाई अप टू पाई एन। और ये जो अल्फ़ा आई हमने यहाँ से लिए हैं क्यू में से, इसको हम एक एक करके वैल्यूज़ देते जाएंगे। अल्फ़ा 0 यानी अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा एन, बट नॉट ऑल ज़ीरो, सारे ज़ीरो नहीं हैं। क्योंकि अगर सारे ज़ीरो हो जाएंगे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बट हमने तो इसको लीनियरली डिपेंडेंट माना है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, पाई इज़ अ रूट ऑफ द नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, यहाँ सारे में आपके पास पाई आ रहा है। ठीक है, और पाई जो है वो रूट भी है नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल इक्वेशन का। क्लियर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा नोट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा 0 ही रहेगा, प्लस अल्फ़ा 1, ठीक है, अल्फ़ा 1x प्लस अल्फ़ा 2x² अप टू अल्फ़ा n xn। यहाँ पर हमने पाई के साथ किया है, यहाँ पर हमने अलग से किया है। ये एक रिज़ल्ट मान के किया है कि जो पाई है वो रूट है नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल इक्वेशन का, और वो मैंने ऐसा लिख दिया कि ये एक नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है। इसका रूट क्या है, पाई है। तो पाई रूट है तो यहाँ x की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। लेकिन ये तो इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज देखो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, अगर मैं किसी भी नंबर को बोलती हूँ कि वो किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट है, तो इट मीन्स क्या होता है कि अगर वहाँ पर कोई एक्स वाई, अगर ऐसा कोई वेरिएबल आता है तो हम उसकी प्लेस पे अगर उस वैल्यू को पुट करते हैं तो वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अल्फ़ा 0, अल्फ़ा 1x, अल्फ़ा 2x² है, अगर यहाँ मैं x के प्लेस पर पाई लिख दूँगी तो वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। बट ये इम्पॉसिबल है। क्यों है, क्योंकि पाई क्या है, आपका ट्रांसीडेंटल नंबर है। पाई 0 हो ही नहीं सकता। 22/7 क्या वो इक्वल टू ज़ीरो होगा, नहीं हो सकता वो इक्वल टू ज़ीरो। सो देयर फोर द सेट 1 पाई अप टू पाई एन क्या है आपका, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्योंकि हम डिपेंडेंट लेके चले थे, बट यहाँ से उसका क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने डिपेंडेंट माना था वो सही नहीं है। जो ये सेट है आपका 1 पाई अप टू पाई एन, ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। सो द डायमेंशन ऑफ जो आपका वेक्टर है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, क्यू इज़ फाइनाइट। क्यू की जो है वो
क्या है आपका इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट बोल दिया मैंने, इनफाइनाइट है। ठीक है जी, क्योंकि हमने जो यहाँ पर है डिपेंडेंट लेके चले थे, बट हमने ये हो नहीं सकता, ये क्या है इंडिपेंडेंट है, तो इस केस में ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई थी। अब सेकंड एग्जांपल देखिए आप सभी। इफ़ क्यू रूट 2 इज़ द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग क्यू एंड रूट 2। अब उन्होंने ये एक फील्ड दी है कि ये सबसे छोटी फील्ड है जिसने दो एलिमेंट को कंटेन किया है, क्यू को और रूट 2 को। हमें क्या शो करना है, देन शो दैट डायमेंशन ऑफ क्यू रूट 2, यानी कि जो इस फील्ड की सबसे स्मॉलेस्ट फील्ड की जो डायमेंशन है वो 2 है। ठीक है, हमने ये शो करना है क्योंकि उसमें एलिमेंट ही उन्होंने बता दिया, हमें दो एलिमेंट है, क्यू है, रूट 2 है, तो हमें बताना है कि इसकी जो डायमेंशन है वो 2 है। तो हमें ये एक चीज़ हम ये शो कर सकते हैं कि जो इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो हम शो कर सकते हैं। तो देखो हम इसको कैसे करते हैं। वी आर गिवन दैट क्यू रूट 2, यानी कि हमें एक फील्ड दे रखी है, इस फील्ड में दो एलिमेंट है, क्यू है, रूट 2 है। हमने उसको इस तरीके से सेट बना दिया a प्लस बी रूट 2 a कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू, कि ये a b जो है आपके दो एलिमेंट है क्यू से। ये हमने एक सेट बनाया है जैसे कि हमें दिया हुआ है। वी आर गिवन दैट कि इसके अंदर ऐसे दो एलिमेंट हैं और इसकी डायमेंशन 2 है, और इस तरीके से देखो गिवन क्यों है, क्योंकि जो क्यू है वो इसी तरीके से तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी रूट 2। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं हम उनको, तो इसी तरीके से हमने इसको ऐसे लिख दिया। a और b आपका क्या है, रेशनल नंबर है। सो रेशनल या इरेशनल जो भी है आपका। तो कंसीडर द सबसेट 1 और रूट 2, हमने एक सबसेट कंसीडर किया है इसी का, क्यू रूट 2 का। हमने अपने पास से इसका एक सबसेट ले लिया जो 1 है और रूट 2 है। अल्फ़ा बीटा हमने क्या ले लिया, स्केलर, क्योंकि हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में तो दिखाना पड़ेगा, तो अल्फ़ा बीटा हमने क्यू से ले लिए। सच दैट अल्फ़ा इंटू 1 ये आपका एक सबसेट है, इसको इसके कॉम्बिनेशन में जब लिखोगे तो 1 इंटू अल्फ़ा आ जाएगा प्लस बीटा इंटू रूट 2 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा और बीटा अगर आपके 0 हैं तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू रूट 2, तो अल्फ़ा भी आपका 0। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर ये चीज़ देखिए, हमने देखो ये सबसेट लिया, मैंने ये दो स्केलर लिए क्यू से, इनको जब हमने बेसिस की फॉर्म में लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा तो ऐसे लिख दिया। लेकिन मैं इस 0 को कैसे लिख सकती हूँ, 0 को मैं 0 इंटू 1 लिख सकती हूँ, 0 ही होगा, प्लस 0 इंटू रूट 2 लिख सकती हूँ, ताकि मैं इनको दोनों को जो है कंपेयर कर सकूँ, इसलिए मैंने इसको क्या है ऐसे लिखा है। तो हम 0 इंटू 1 लिखेंगे, ये भी 0, 0 इंटू रूट 2 लिखेंगे, ये भी 0, यानी कि मैं 0 को इस तरीके से लिख सकती हूँ। फिर हम इनको जब कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करेंगे तो हमारा अल्फ़ा 0 आ जाएगा, बीटा इंटू रूट 2 है वो भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि रूट 2 से रूट 2 कैंसिल और मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा एक तरह से। तो दोनों ही हमारे अल्फ़ा और बीटा क्या हो गई, 0। तो अल्फ़ा बीटा अगर 0 होते हैं तो तब तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। क्लियर, तो इंडिपेंडेंट हो गया। तो अब क्या होगा, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ क्यू रूट 2 इज जनरेटेड बाय, इससे जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, तो ये बेसिस हो गई उसकी 1 और रूट 2, तो इसमें 2 ही एलिमेंट हैं, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ क्यू रूट 2 इज़ 2, क्योंकि जब बेसिस में 2 एलिमेंट हैं और बेसिस में अगर 2 एलिमेंट हैं तो इसकी डायमेंशन भी उतनी ही होगी। यही तो आपको क्या बताया हुआ है, डेफिनेशन में बताया हुआ है। और बेसिस क्या है, उसको जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें इक्वल टू 0 हो जाए, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, यही आपकी डेफिनेशन है। आई होप कि आपको दोनों एग्जाम्पल जो हैं समझ में आए होंगे। इसका एक मैट्रिसेस वाला एग्जाम्पल है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। फिर वही बात है ना कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, सो आपको अच्छे से समझ आए, आप इसकी प्रैक्टिस करो, वीडियो को ध्यान से देखो, आराम से देखो, समझो, और इसको खुद बाय हैंड करके देखो तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।